हाय वीवर्स, आज हम इंग्लिश में बातचीत करेंगे, वो भी हिंदी तर्जुमे के साथ में। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ राहुल। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। नेक्स्ट, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। नेक्स्ट, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप कहाँ से हैं? जवाब, मैं दिल्ली से हूँ। हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? जवाब, आई एम 10 years ओल्ड। मेरी उम्र 10 साल है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? जवाब में कहेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूँ। व्हाट इज योर फादर्स नेम? आपके पिताजी का नाम क्या है? माई फादर्स नेम इज मिस्टर अहमद। मेरे पिताजी का नाम श्री अहमद है। व्हाट इज योर हॉबी? आपकी शौक क्या है? आपका शौक क्या है? माई हॉबी इज रीडिंग। मेरा शौक पढ़ना है। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन मुंबई। मैं मुंबई में रहता हूँ। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? माई फेवरेट कलर इज ब्लू। मेरा पसंदीदा रंग नीला है। What is today's date? आज की तारीख क्या है? Today is 23rd July. आज 23 जुलाई है। Next, what is the time now? अभी समय क्या हुआ है? It is 5 o'clock. अभी 5 बजे हैं। What is the name of your school? आपके स्कूल का नाम क्या है? माई स्कूल्स नेम इज ग्रीन वैली स्कूल। मेरे स्कूल का नाम ग्रीन वैली स्कूल है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? आपका पसंदीदा विषय क्या है? माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। मेरा पसंदीदा विषय अंग्रेजी है। डू यू लाइक फ्रूट्स? क्या आपको फल पसंद है? यस, आई लाइक एप्पल्स एंड बनानास। हाँ, मुझे सेब और केले पसंद हैं। डू यू प्ले गेम्स? क्या आप खेलते हैं? क्या आप गेम खेलते हैं? यस, आई प्ले क्रिकेट। आप कौन सा गेम खेलते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यस, आई प्ले क्रिकेट। What is your favorite food? आपका पसंदीदा खाना क्या है? My favorite food is बिरयानी। मेरी पसंदीदा बिरयानी है। मैं बिरयानी को पसंद करता हूँ। What do you have? Brother or sisters? क्या आपके भाई या बहन हैं? Yes, I have one brother. हाँ, मेरा एक भाई है। What is your mother's name? आपकी माँ का नाम क्या है? My mother's name is आयशा। मेरी माँ का नाम आयशा है। Do you go to school daily? क्या आप रोज स्कूल जाते हैं? Yes, I go to school every day. हाँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। Can you speak English? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? Yes, I can speak a little English. हाँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। What time do you wake up? आप कितने बजे उठते हैं? I wake up at 6 a.m. मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। Do you brush your teeth? क्या आप रोज दांत साफ करते हैं? Yes, I brush every morning. हाँ, मैं हर सुबह ब्रश करता हूँ।
डू यू टेक अ बाथ एवरी डे? क्या आप रोज नहाते हैं? यस, आई टेक अ बाथ डेली। हाँ, मैं रोज नहाता हूँ। What do you eat for breakfast? आप नाश्ते में क्या खाते हैं? I eat bread and eggs. मैं नाश्ते में ब्रेड और अंडे खाता हूँ, रोटी और अंडे खाता हूँ। नेक्स्ट, At what time do you go to school? आप स्कूल कितने बजे जाते हैं? I go to school at 7:30 am. मैं सुबह 7:30 बजे स्कूल जाता हूँ। What do you do in evening? What do you do in the evening? आप शाम को क्या करते हैं? I play with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ शाम में खेलता हूँ। Do you do your homework daily? क्या आप रोज होमवर्क करते हैं? Yes, I do it after dinner. हाँ, मैं रात के खाने के बाद होमवर्क करता हूँ। What time do you go to bed? आप कितनी बजे सोते हो? I go to bed at 10 p.m. मैं रात 10 बजे सोता हूँ। Do you help your parents? क्या आप अपने माता पिता की मदद करते हैं? Yes, I help my parents in the kitchen. हाँ, मैं अपनी माँ बाप की रसोई में मदद करता हूँ। Do you watch TV? क्या आप टीवी देखते हैं? Yes, I watch cartoons. हाँ, मैं कार्टून देखता हूँ। Practice and practice. Subscribe. इंग्लिश में अल्फाबेट कितना होता है? 1 2 3। इसका जवाब है 1। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सिंपल पास्ट क्वेश्चंस एंड आंसर। पहला सवाल है, वेयर डिड यू गो यस्टरडे? तुम कल कहाँ गए थे? आंसर, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल गया था। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? तुमने नाश्ते में क्या खाया था? आंसर, आई एट ब्रेड एंड बटर। मैंने नाश्ते में रोटी और बटर खाया था। नेक्स्ट, व्हेन डिड यू वेक अप? व्हेन डिड यू वेक अप दिस मॉर्निंग? आज सुबह में तुम कब उठे थे? आंसर, आई वॉक अप एट 6 AM। आज मैं सुबह में 6 बजे उठा था। नेक्स्ट, हु हेल्प्ड यू विथ होमवर्क? तुम्हें घर काम में किसने मदद की थी? आंसर, माई सिस्टर हेल्प्ड मी विथ माई होमवर्क। मेरी बहन ने मेरा घर काम पूरा करने में मेरी मदद की थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू वॉच ऑन टीवी लास्ट नाइट? कल रात तुमने टीवी में क्या देखा था? आंसर, आई वॉच्ड अ कार्टून शो। मैंने टीवी में कल कार्टून शो देखा था पिछली रात। नेक्स्ट, वेयर डिड यू प्ले यस्टरडे? तुमने कल कहाँ खेले थे? तुम कल कहाँ खेल रहे थे? आंसर, आई प्लेड इन द पार्क। मैं कल पार्क में खेल रहा था। नेक्स्ट, विच बुक डिड यू रीड यस्टरडे? तुमने कल कौन सी किताब पढ़ी थी? आंसर, आई रीड अ स्टोरी बुक यस्टरडे। मैंने कल कहानी की किताब पढ़ी थी। नेक्स्ट, हु कॉल्ड यू इन द इवनिंग? तुम्हें कल किसने बुलाया था? आंसर, माई फ्रेंड कॉल्ड मी इन द इवनिंग। मुझे मेरे दोस्तों ने शाम में बुलाया था। When did you go to bed? तुम सोने के लिए कब जाते हो? When did you go to bed? तुम सोने के लिए कब जाते हो? Answer, I went to bed at 10 PM. मैं रात को 10 बजे सोने के लिए जाता हूँ। Next, what did you write in your notebook? तुमने अपनी कॉपी में क्या लिखा था? Answer, I wrote some English sentence. मैंने अपनी कॉपी में
कुछ अंग्रेजी के जुमले को लिखा था। हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडे? तुम अपनी छुट्टियां कैसे बिताते हो? आंसर, आई स्पेंड माई हॉलीडे विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपनी छुट्टियां अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गुजारते हूँ। नेक्स्ट, वाई डिड यू कम लेट टू क्लास? आज तुम क्लास में ताख़ीर से क्यों आए? आंसर, आई केम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। मैं इसलिए मुझे देर हो गई, ट्रैफिक की वजह से मुझे आने में देर हो गई थी। हु विजिटेड यू यस्टरडे? किसने मुआयना किया था? कल कौन यहाँ पर आया था देखने के लिए? आंसर, माई अंकल विजिटेड मी यस्टरडे। कल मेरे अंकल आए थे मुझे देखने के लिए, मेरा मुआयना करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट गेम डिड यू प्ले? तुमने कौन सा खेल खेला था? आंसर, आई प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेला था। व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट? तुमने बाजार से क्या खरीदा था? आंसर, आई बॉट सम फ्रूट्स। मैं बाजार से कुछ फल खरीदे थे। मैंने बाजार से कुछ फल खरीदे थे। वेयर डिड यू ट्रैवल लास्ट वीकेंड? तुमने पिछले हफ्ते कहाँ सफ़र के लिए गए थे? तुम पिछले हफ्ते सफ़र के लिए कहाँ गए थे? आंसर, आई ट्रैवल्ड टू माई विलेज। मैं पिछले हफ्ते सफ़र के लिए मेरे गांव गया था। हु कुक्ड डिनर यस्टरडे? कल रात का खाना किसने बनाया था? आंसर, माई मदर कुक्ड डिनर। कल रात का खाना मेरी माँ ने बनाया था। What song did you listen to? तुम कौन सा गीत पसंद करते हो, सुनते हो? Answer, I listened to a Hindi song. मैं हिंदी गाने मैंने हिंदी गाने सुना था। What did you draw in art class? तुमने आर्ट की क्लास में क्या बनाया था? Answer, I draw a house. मैंने एक घर बनाया था। When did you do your homework? तुम अपना घर काम कब करते हो? Answer, I did my homework in the evening. मैं अपना घर काम शाम में करता हूँ। सब्सक्राइब करें इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। इंग्लिश में अल्फाबेट कितना होता है? उसका जवाब है 1। आज हम कन्वर्सेशन फिर से शुरू करने वाले हैं कि अंग्रेजी में किस तरीके से सवाल किया जाता है और उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। पहला सवाल है, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? हम जवाब में कह सकते हैं, माय नेम इज अहमद। मेरा नाम अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूँ। मैं एक तालिबे इल्म हूँ। What is your age? आपकी उम्र क्या है? I am 20 years old. मैं 20 साल का हूँ। Next, what is this? ये क्या है? This is a pen. ये एक पेन है। ये एक कलम है। Next, do you like music? क्या आपको संगीत पसंद है? Yes, I like music. हाँ, मुझे संगीत पसंद है। नेक्स्ट, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? आपका मनपसंद रंग कौन सा है? माई फेवरेट कलर इज ब्लू।
मेरा पसंदीदा रंग नीला है। नेक्स्ट, कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यस श्योर, हाँ जरूर। नेक्स्ट, व्हाट टाइम इज इट? अभी कितने बजे हैं? इट इज 5 o'clock, अभी 5 बजे हैं। इस तरीके से आपको मशक करना है, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्ट आई, यू, वी, ही, शी यहाँ पर लगता है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे यानी गुज़िस्ता कल, गुजरा हुआ कल। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था या फिर मैं स्कूल गया। यस्टरडे यानी कल, कल गुज़िस्ता मैं स्कूल गया था या फिर कल मैं स्कूल गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब दूसरा सब्जेक्ट है यू, यू यानी तुम या आप। यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, आप कल स्कूल गए थे या आप स्कूल गए। नेक्स्ट, वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, हम स्कूल कल गए थे या फिर हम स्कूल कल गए। नेक्स्ट, दे वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो लोग कल स्कूल गए या फिर वो लोग कल स्कूल गए थे। नेक्स्ट, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल गया था या फिर वो लड़का कल स्कूल गया। शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल वो स्कूल गई या फिर कल वो स्कूल गई थी। अहमद वेंट टू स्कूल यस्टरडे, अहमद कल स्कूल गया या कल अहमद स्कूल गया था। नेक्स्ट, राज एंड रानी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, राज और रानी कल स्कूल गए थे। नेक्स्ट, समवन वेंट टू स्कूल यस्टरडे, समवन इन कोई, कोई कल स्कूल गया था। एवरीवन यानी हर कोई, एवरीवन वेंट टू स्कूल यस्टरडे, हर कोई कल स्कूल गया था। नेक्स्ट, सब्जेक्ट। अब वर्ब को चेंज कर रहा हूं मैं, गो की जगह वेंट हो गया, प्ले की जगह प्लेड हो जाएगा। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, कल मैंने क्रिकेट खेली या फिर कल मैंने क्रिकेट खेली थी। यू प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तुमने कल क्रिकेट खेला था या तुमने कल क्रिकेट खेली थी। ही वेंट, ही प्लेड यस्टरडे, यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, ही प्लेड आएगा। ही प्लेड, दो वर्ब नहीं आएगा। कभी भी कंडीशन में दो वर्ब लगाएंगे तो जुमला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है ही वेंट, तो फिर वहाँ पर उस जगह का नाम आएगा। ही वेंट टू कॉलेज, वो कल कॉलेज गया। और अगर प्लेड के साथ में इस्तेमाल करना है तो बोलेंगे ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, कल उसने क्रिकेट खेली थी। इस कंडीशन में दो वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, वर्ब एक ही इस्तेमाल होगा सेकंड फॉर्म में, फिर उसके बाद उसके हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। शी प्लेड लास्ट डे यानी गुज़िस्ता कल, कल उसने खेला था, कल उस लड़की ने क्रिकेट खेला था। शी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। उसके बाद इट से भी बनाएंगे जुमला। इट हैपेंड विथ मी यस्टरडे, इट हैपेंड ये हुआ था, इट यानी ये चीज़ वो चीज़, इट हैपेंड विथ मी यानी मेरे साथ ये हुआ था। यस्टरडे कल मेरे साथ ऐसा हुआ था। यहाँ पर इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट, राजू वेंट टू कॉलेज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर गुज़िस्ता साल, राजू वेंट टू कॉलेज लास्ट ईयर, गुज़िस्ता साल राजू कॉलेज गया था। इस तरीके से जुमले को बनाना है, इसकी मशक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माने हाल प्रेजेंट टेंस, इसके अंदर ये फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सादा इनडेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस जिसे कहते हैं। यहाँ पर पहला एग्जांपल है यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट, वो लड़का क्रिकेट खेलता है। शी प्लेज क्रिकेट, वो लड़की क्रिकेट खेलती है। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेलते हैं।
इस तरीके के जुमले इसमें बनते हैं, आपको मश्क करनी होगी। उसके बाद अगला देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज़माने हाल जारी सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जांपल है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हो या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई के साथ में एम लगेगा। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो लड़का क्रिकेट खेल रहा है। ही शी इट और एक नाम के साथ में इज़ लगेगा। शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो लड़की क्रिकेट खेल रही है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इस तरीके के जुमले इसमें बनते हैं। यह है ज़माने हाल जारी। उसके बाद में अगला है परफेक्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, ज़माने हाल मुकम्मल, जिसमें कोई काम हो चुका होता है। जैसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म कंपलसरी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जांपल है पहली, यू हैव प्लेड क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल चुके हो। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। यहाँ पे ही शी इट और एक नाम के साथ में हैज़ का इस्तेमाल होगा, बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ में हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। और वर्ब थर्ड फॉर्म अपनी जगह पर रहेगा और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। ही हैज़ आएगा, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो लड़का क्रिकेट खेल चुका है। शी हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो लड़की क्रिकेट खेल चुकी है। इट हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, ये चीज़ एग्ज़ाम पास कर चुकी है। इस तरीके के जुमले इसमें बनते हैं। अहमद हैज़ प्लेड क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेल चुका है। मोहम्मद हैज़ प्लेड क्रिकेट, मोहम्मद क्रिकेट खेल चुका है या मोहम्मद ने क्रिकेट खेल ली है। उसके बाद में लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ज़माने हाल जारी मुकम्मल। सब्जेक्ट उसके बाद में हैव हैज़ प्लस बीन का इजाफा होगा इसमें, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल और लास्ट में आता है फॉर या सिंस। एग्जाम्पल पहले यहाँ पे देखेंगे, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। वैसे ही रहेगा जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस था, बस इसमें लग जाएगा किसी खास वक्त से, किसी खास टाइम से। तो रहेगा जैसे मुझे कहना है मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इससे जुमले कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे इसके बाद आएगा सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। आप सुबह से चाय पी रहे हो। यू हैव बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से चाय पी रहे हो। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो ये जुमला बनाएंगे, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। इस तरीके के जुमले इसमें बनते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़माने हाल प्रेजेंट टेंस, इसके अंदर ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सादा इनडेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस जिसे कहते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट, वो लड़का क्रिकेट खेलता है। शी प्लेज क्रिकेट, वो लड़की क्रिकेट खेलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि ज़माने हाल सादा, इसमें फॉर्मूला उसका होता है एस मतलब सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एस मतलब सब्जेक्ट, वी फर्स्ट मतलब वर्ब की पहली हालत प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि जो वर्ब को जोड़े उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। प्रैक्टिस करने वाले हैं हम अफर्मेटिव यानी कि डायरेक्ट बोले जाने वाले जुमले। यहाँ पर पहले एग्जांपल है, आई गो टू स्कूल,
इसका मतलब होगा मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किए गए। आई मतलब सब्जेक्ट, गो मतलब वर्ब की पहली हालत, टू यानी कि प्रेपोजिशन जो बीच में आता है यानी कि वर्ब के बाद में। इसके बाद में स्कूल जो है ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ये है फॉर्मूले का निचोड़, यानी कि ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल, तो इसमें आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, गो जो है हमारा वर्ब की पहली हालत है, टू जो है हमारा प्रेपोजिशन है और स्कूल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर पहली एग्जांपल मैंने आई गो टू स्कूल, इस तरीके से ये पूरा एक कंप्लीट जुमला बनता है। आई गो मैं जाता हूँ, टू कहाँ पर, स्कूल, यानी कि जब भी कोई जगह का नाम आएगा तो उससे पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है और टू क्या है हमारा प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल, तो इसका मतलब होगा मैं स्कूल जाता हूँ। समझ में आ रही है बात को? ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं अफर्मेटिव का। दूसरा है एग्जाम्पल आई गो टू मार्केट, मार्केट मतलब बाज़ार। इसमें आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, वी फो जो है हमारा वर्ब की पहली हालत है, टू जो है हमारा प्रेपोजिशन है जो वर्ब के बाद में आता है और मार्केट जो है हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। अब इससे जुमला बनाएंगे आई गो टू मार्केट, क्या मतलब होगा इसका, मैं बाज़ार जाता हूँ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट आई गो टू मस्जिद, इस क्या है हमारा, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है, गो क्या है हमारा वर्ब की पहली हालत है, टू क्या है हमारा प्रेपोजिशन है और मस्जिद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जुमले बना रहे हैं आई गो टू मस्जिद, मैं मस्जिद जाता हूँ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट आई गो टू कॉलेज, आई हमारा क्या है सब्जेक्ट है, गो हमारा क्या है वर्ब की पहली हालत है, टू क्या है हमारा प्रेपोजिशन है और कॉलेज क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इससे जुमला बनाएंगे आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो बार बार टू क्यों लग रहा है, टू कब लगेगा उसकी एक वजह है, प्रेपोजिशन टू ही क्यों लग रहा है, दूसरा क्यों नहीं लग रहा है। जब भी गो से रिलेटेड और कोई जगह का नाम आएगा, गो से रिलेटेड जगह का नाम आएगा तो उससे पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। ये कंपलसरी नहीं है, हर एक वर्ब के साथ टू नहीं लगेगा। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। जब भी कोई जगह का नाम आएगा, जगह के नाम से पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। नेक्स्ट आई गो टू लाइब्रेरी, यहाँ पे भी लाइब्रेरी पर जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, गो हमारा वर्ब की पहली हालत है, टू हमारा प्रेपोजिशन है और ऑब्जेक्ट के तौर पर लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है, जगह का नाम है। तो इस तरीके से जुमला बनेगा आई गो टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। समझ में आ रही है बात को? नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जाम्पल। आई गो टू माई रूम, अब देखो यहाँ पे माई का मतलब होता है मेरा, माई रूम मेरे रूम। आई हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब की पहली हालत है, टू हमारा प्रेपोजिशन है और माई रूम ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई गो टू माई रूम, क्या मतलब होगा इसका, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं आई गो टू जिम, अब यहाँ पे जिम भी एक जगह का नाम है, इसी पहले उससे टू लगाया जा रहा है, टू हमारा प्रेपोजिशन है, गो हमारा वर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट है और जिम हमारा ऑब्जेक्ट है। जो अब सब्जेक्ट को, जो वर्ब को सब्जेक्ट से जोड़े या फिर वर्ब को ऑब्जेक्ट से जोड़े वो है होता है ऑब्जेक्ट। आई गो टू जिम, मैं जिम जाता हूँ। नेक्स्ट आई गो टू शॉप, आई हमारा क्या है सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब की पहली हालत है, टू हमारा प्रेपोजिशन है, शॉप हमारा ऑब्जेक्ट है। इससे जुमला बन जाएगा आई गो टू शॉप, मैं दुकान पर जाता हूँ। नेक्स्ट आई गो टू माई वर्क, आई हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब की पहली हालत है, टू हमारा प्रेपोजिशन है,
माई रूम हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आई गो टू माई रूम, मैं अपने काम पर जाता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको जुमले बनाना है, मश्क करना है, आप इंशाल्लाह अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय व्यूवर्स, आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस एग्जाम्पल के साथ में विथ आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम वन, नेम टू। उसकी टाइप, चारों टाइपें हम कवर करेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड उसे हम हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट हम यूज करेंगे आई। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, जिसे हम रोजमर्रा में बोलते हैं उसे अफर्मेटिव कहते हैं। डायरेक्ट जो बात कही जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। इसी को अगर हम निगेटिव फॉर्म में कहेंगे, निगेटिव यानी इनकारिया जुमला, आई डू नॉट ईट जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ। इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव अगर सवालिया बनाना है तो हमें डू या डस का इस्तेमाल करना होगा। डू आई लुक टायर्ड, क्या मैं थका हुआ लगता हूँ। उसके बाद में हम डबल इंट्रोगेटिव यानी कि बड़ा सवालिया जुमला। बड़ा सवालिया जुमला बनाने के लिए हम कहेंगे वाई डू आई फील स्लीपी नाउ, मैं अब नींद में क्यों महसूस कर रहा हूँ, मुझे अब नींद क्यों आ रही है। नेक्स्ट, अब हम यूज करने वाले हैं यू। सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यू को पहले लगाएंगे। यू स्पीक इंग्लिश वेल, तुम अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। इसी को अगर निगेटिव फॉर्म में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, यू डू नॉट कहो या डोंट कहो, यू डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट, तुम रात में टीवी नहीं देखते हो। इसको अगर इंट्रोगेटिव में कहेंगे तो डू यू लाइक मैंगोस, क्या तुम्हें आम पसंद है। इसके बाद में डबल इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो हमें WH का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये हो गया दूसरा सब्जेक्ट। अब हम तीसरे सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। ही को इस्तेमाल करने वाले हैं इन चारों टाइप में, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में। तो चलिए हम अफर्मेटिव बनाते हैं। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर दिन स्कूल जाता है। अब हमें निगेटिव में अगर बोलना है तो कैसे बोलना पड़ेगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, छोटा सवालिया जुमला, डज ही वर्क हियर, क्या वो यहाँ काम करता है। ऐसी तरीके से अगर हमें बनाना है डबल इंट्रोगेटिव तो WH का इस्तेमाल करना होगा। व्हाट डज ही वांट नाउ, वो अभी क्या चाहता है। समझ में आ रही है दूसरी एग्जाम्पल। आपको इसी तरीके से मश्क करनी है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको 10-10 एग्जाम्पल अपने मन से बनाना होगी। अफर्मेटिव में 10, निगेटिव में 10, इंट्रोगेटिव में 10 और डबल इंट्रोगेटिव में 10-10 आप एग्जाम्पल बनाएंगे खुद से तो आप आसानी से सीख सकते हो। बहुत आसान है, एकदम इजी है। वी स्टडी टुगेदर, हम साथ में पढ़ाई करते हैं। निगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे, डू नॉट लग जाएगा, बस नॉट का इजाफा होता है, निगेटिव बन जाता है, इनकारिया जुमला। वी डू नॉट गो आउट ऑन संडे, हम रविवार को बाहर नहीं जाते हैं। इंट्रोगेटिव छोटा सवालिया जुमला में डू आता है, बड़े सवालिया जुमले में डू से पहले WH आता है। इसको देखो, डू वी हैव क्लास टुडे, क्या आज हमारी क्लास कक्षा है। डबल इंट्रोगेटिव यानी बड़ा सवालिया जुमला में क्या इजाफा हो रहा है, सिर्फ WH का इजाफा हो रहा है, बाकी पूरा जुमला ऊपर की तरह देखो सेम टू सेम है। ये आपको समझने के लिए सिर्फ व्हेन लगा दिया है, व्हेन डू वी मीट अगेन, फिर कब मिलते हैं। देखें, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल सी के साथ अब बनाएंगे हम। सब्जेक्ट सी को इस्तेमाल करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर गाती है। उसको अगर निगेटिव बनाना है तो अगर दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पे दी जा रही है, आप समझ लेना। शी डज नॉट ईट स्पाइसी फूड, वो
तीखा खाना नहीं खाती है। इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला बनाना है तो डज शी नो द आंसर, क्या उसे उत्तर पता है। डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो हाउ डज शी मीन, हाउ डज शी मैंगो एवरीथिंग, हाउ डज शी मैंगो मैनेज एवरीथिंग, वो सब कुछ कैसे संभालती है। हाउ डज शी मैनेज एवरीथिंग, वो सब कुछ कैसे संभालती है। अगला देखेंगे इट के साथ में। इट का मतलब होता है गैर जानदार चीज़, ये चीज़ वो चीज़, या फिर जानवर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बेजान चीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला देखेंगे अफर्मेटिव। इट रेन्स अलॉट इन जुलाई, जुलाई में बहुत बारिश होती है। निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इट डज नॉट, डजंट या फिर डजंट डज नॉट कहो, दोनों चलेगा। इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ये सही से काम नहीं करता है। कोई भी चीज़ अगर सही से काम नहीं कर रही होगी तो उस वक्त हम इस कंडीशन में कहेंगे इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ये सही से काम नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल, जैसे हमारा मोबाइल है, अब फ़ोन नहीं लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट डजंट वर्क प्रॉपरली, फ़ोन काम नहीं कर रहा है। इसी तरीके से पेन चलते चलते रुक गई, अब वो काम नहीं कर रही तो हम क्या बोलेंगे, इट डजंट वर्क प्रॉपरली, पेन काम नहीं कर रही है। इस तरीके से इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं इंट्रोगेटिव। डज इट लुक गुड, क्या ये अच्छा दिखता है। डज इट लुक गुड, क्या ये अच्छा दिखता है। डबल इंट्रोगेटिव में वाई डज इट मेक नॉइज, ये आवाज़ क्यों करता है। वाई डज इट मेक नॉइज, नॉइज यानी आवाज़, ये शोर क्यों करता है, ये आवाज़ क्यों करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब सब्जेक्ट में किसी एक शख्स का नाम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल रवि, रवि प्लेज द गिटार, रवि गिटार बजाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट में जब ही शी इट या एक नाम आता है तो एस का इजाफा किया जाता है सब्जेक्ट में, ये रूल है ग्रामर का। उसी तरीके से निगेटिव में भी इस्तेमाल करें तो डज नॉट लगेगा। रवि डज नॉट लाइक कॉफ़ी, रवि कॉफ़ी पसंद नहीं करता है। इंट्रोगेटिव छोटा सवालिया जुमला, डज रवि गो टू कॉलेज, क्या रवि कॉलेज जाता है। डबल इंट्रोगेटिव यानी बड़ा सवालिया जुमला, वेयर डज रवि लिव, रवि कहाँ रहता है। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर दो नाम इस्तेमाल करो या दो से ज़्यादा है, कितने भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो नाम लेता हूँ, रवि एंड सीता। अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे रवि एंड सीता विजिट द पार्क डेली, रवि और सीता रोज पार्क जाते हैं। ये हो गया अफर्मेटिव। अब बनाएंगे निगेटिव, रवि एंड सीता डू नॉट ईट आउटसाइड, रवि और सीता बाहर नहीं खाते हैं। इंट्रोगेटिव छोटा सवालिया जुमला, डू रवि एंड सीता स्टडी टुगेदर, क्या रवि और सीता साथ में पढ़ाई करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव बड़ा सवालिया जुमला, व्हाट डू रवि एंड सीता डू ऑन वीकेंड, रवि और सीता सप्ताह पर क्या करते हैं। इस तरीके से आपको मशक करनी है, डेली आपको मशक करनी है। 10-10 जुमले बनाना है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। आप आसानी से ये देखिए एग्जाम्पल देखकर आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।